हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कैम टीवी। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर तक हमने ट्राइंगल चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 6.2 ख़त्म कर दिया था और 6.2 चालू किया उससे पहले मैंने आपको सिमिलैरिटी बेस्ड कुछ चीज़ें सिखाई थी। तो जिन लोगों ने आगे का लेक्चर नहीं देखा है पहले वो लोग वो लेक्चर देख लो, वरना उन लोगों को इस चैप्टर इस एक्सरसाइज के अंदर इस सिमिलैरिटी बेस्ड न्यूमेरिकल के अंदर कुछ भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए चालू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.3। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको पता है 2021 का जो सिलेबस है उसके अंदर कुछ चीज़ें एलिमिनेट कर दी गई है। उसके अंदर एक्सरसाइज नंबर 6.3 में भी आपको पहला और दूसरा दो ही सम करने हैं। ठीक है, पहले सम के अंदर सब डिवाइड बहुत सारे सम हैं, तो पहले सम के अंदर सबसे पहले आप एनसीईआरटी खुली रखिए और चेक कीजिए क्या लिखा है। बताया गया है स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर आर सिमिलर। नीचे दी गई जो पैर है ट्राइंगल की फिगर के अंदर अलग अलग दो फिगर हर एक में दी गई है, उसमें से कौन सी ऐसे ट्राइंगल की पैर है जो सिमिलर है। क्लियर ना। तो सबसे पहले सिमिलैरिटी का सिंबल बच्चों याद रखिएगा। क्लियर, ये सिमिलैरिटी का सिंबल है, आप लोग 9th में सीखे थे। ये जो था वो कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल था। क्लियर ना, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, जैसे ये दो ट्राइंगल दिखाना हो, ट्राइंगल ABC सिमिलर विद ट्राइंगल APQR तो ये आएगा, ABC कॉन्ग्रुएंट विद PQR तो ये आएगा। ओके ना। सो यहाँ पे वो चीज़ खास ध्यान रखिएगा। और साथ में लिखा गया है राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। सिमिलैरिटी क्राइटेरियन भी आपको लिखना है, कौन से सिमिलैरिटी से आपने ये क्लियर किया है। ओके, चलिए देख लेते हैं, बहुत इजी है। सबसे पहला जो फिगर है, सबसे पहले तो मैं फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। आपको दो फिगर बताए गए हैं। फर्स्ट फिगर ट्राइंगल AB एंड C, जिसके अंदर एंगल जो है ये कितनों का है, 50 का बताया गया है। ये जो एंगल है वो 80 का बताया गया है और ये जो एंगल है वो 40 का बताया गया है। क्लियर। तो आपको ये चीज़ बच्चों ध्यान रखनी है खास, कहीं पे मिस्टेक ना हो। रेडी, ये चीज़ समझना अच्छी तरीके से। ओके, चलिए अब साथ में जो दूसरी फिगर जो आपको बताई गई है वो दूसरी फिगर कुछ ऐसी है, ट्राइंगल PQ एंड R, जिसके अंदर ये एंगल 60 का है, ये एंगल 80 का है और ये एंगल 40 का है। क्लियर। तो अलग अलग जो फिगर आपको माफ़ कीजिए, ये एंगल भी 60 का ही है। ओके, सो अलग अलग जो आपको एंगल की पैर यहाँ पे दी गई है, तो वो पैर भी आप लोग देख लीजिए अच्छी तरीके से, एक बार याद कर लीजिए क्या है क्या नहीं वो। बराबर, चलिए। सो सिमिलैरिटी बेस्ड जो सम है उसके अंदर ये दो चीज़ें बताई गई है और कहा गया है कि पूछा गया है कि ये दोनों सिमिलर है कि नहीं। तो सिमिलर होने की कंडीशंस क्या थी आप लोग याद करो। अगर एंगल सेम हो तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंसी सिमिलैरिटी रूल साइड के प्रपोर्शन जो रेशियो होते हैं वो सेम रहते हैं। यहाँ पे तो एंगल ही सेम दिख रहे हैं आपको। देखो A के इक्वल P दिख रहा है, बराबर, दूसरा B के इक्वल Q दिख रहा है और C के इक्वल R दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको लिखना है क्या, हियर एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, देन सेकंड थिंग एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C is equal to angle R. These three angles are same. Okay, clear. So here these three angles are same. So by A angle similarity हुई ना, angle similarity criterion by angle similarity criterion. What we can say? We can say that these two triangle are माफ़ कीजिए सिमिलर। सो लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC इज सिमिलर विथ ट्राइंगल PQR। रेडी, ये सिमिलैरिटी की साइन है। सिमिलैरिटी कब लिख सकते हैं, अभी डिस्कस किया मैंने, जब क्या हो, एंगल इक्वल हो या तो साइड के रेशियो इक्वल हो। रेडी, चलिए दूसरा जो है उसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे ABC ट्राइंगल आपको बताया गया है ABC, साइड है 2 है 3 है 2.5 एक ट्राइंगल और आपको बताया गया है जो ट्राइंगल है PQ एंड R। रेडी, उसकी साइड में भी 6, 5 और 4 ऐसा बताया गया है। ठीक है, अब देखिए ये जो रेशियो है यहाँ पे आपको रेशियो जब साइड भी हो तो रेशियो चेक करने का, या तो डबल होगा या तो आधा। देखो 2 का डबल 4, मतलब कि AB बाई QR करना है, सिर्फ चेक करने के लिए कर रहे हैं हम, इक्वल लेकिन ये वो पता नहीं है। 2.5 का डबल 5, मतलब BC बाई PR करेंगे और 3 का डबल 6, मतलब AC बाई
पी क्यू करेंगे तो ये तीनों इक्वल आ जाएंगे। देखिए 2 बाय आप ए बी बाई पी क्यू करोगे ना, यहाँ पे ए बी बाई क्यू आर करो, देखो 2 बाय ए बी बाय क्या है 2 का डबल 4, बी सी 2.5 का डबल 5, ए सी 3 का डबल 6, तो इक्वल क्या आ जाएगा, सबका इक्वल आंसर क्या बनेगा 1/2 बनेगा, सबका आंसर इक्वल। रेडी, सबका इक्वल आंसर बनेगा 1/2 बराबर। तो ये चीज़ आपको खास ध्यान रखनी है यहाँ पे, क्लियर, कि साइड सेम हो गई सब, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू साइड क्राइटेरियन रूल। क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू साइड क्राइटेरियन रूल। साइड क्राइटेरियन रूल के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल। अब ये जो मेन बात है ये लिखना है ना, वो किसके साथ कौन सेम है। तो यहाँ पे देखो ए बी सी के साथ क्यू आर पी, क्या ए बी सी के साथ कौन है, क्यू आर पी। देखो ए बी वो तो है क्यू आर, बी सी बाई पी आर है, तो बी के साथ ए बी बाई क्यू आर, तो एक तो है ही, साथ में आर उल्टा कर दो तो पी चल जाएगा, मतलब कि सी के साथ कौन इक्वल बैठ रहा है, आर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर विथ ट्राइंगल ए बी सी क्यू आर पी, कौन सा आएगा, क्यू आर पी। क्लियर, तो ये चीज़ आपको खास लिखना सीखना रहेगा, ठीक है, कि क्राइटेरियन रूल जो है वो कैसे लिखे जाते हैं। बराबर, समझ में आई बात। फिर भी किसी को डाउट लगे तो ध्यान रखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर उसको सॉल्यूशन ला देते हैं। एक और क्वेश्चन आपको बताया गया है, तीसरा नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा गया है, क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन के अंदर फिगर आपको सबसे पहले दे दी गई है। बराबर, एल एम पी क्या बताया गया है, एल एम एंड पी, एल एम एंड पी 2.7 2 एंड 3, साथ में बताया गया है डी ई एंड एफ। रेडी, यहाँ पे जो दो ट्राइंगल हमें दिए गए हैं एल एम पी एंड डी ई एफ, उसके अंदर ये 2.7 2 और 3, साथ में जो दूसरा दिया गया है वहाँ बताया गया है 4 6 एंड 5। चलो साइड दी गई हो तो क्या चेक करने को कहा मैंने, डबल चेक करो, 2 का डबल 4, चलो राइट, 3 का डबल 6, राइट, बट 2.7 का डबल 5 ना, ये रॉन्ग हो गया। तो यहाँ कुछ लिखने का ही नहीं, यहाँ पे सिमिलर है ही, दिख ही रहा है। बराबर, तो यहाँ पे सीधा लिख देना है कि ये दोनों क्या एक दूसरे के साथ सिमिलर नहीं है, यानी कि नॉट सिमिलर। रेडी, समझ में आई बात, आप पूरा लिख दीजिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। बराबर, सेम फिगर नंबर 4 और 5 जो है वो दोनों देखिए आप, दोनों मुझे तो देखते ही पता चल जा रहा है कि ये दोनों सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार चेक कीजिए ये सिमिलर है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 वो सिमिलर है कि नहीं, चौथा तो मैंने आंसर बता दिया सिमिलर नहीं है, पांचवी जो है वो है कि नहीं वो मुझे आप चैट सेक्शन बॉक्स के अंदर लिख के बताएंगे, ठीक है। समझ में आई बात ना। अब बात करते हैं आखिरी सम की ओर जाते हैं। आखिरी फिगर जो बताई गई है वो बताया गया है डी ई एफ, उसके साथ एक और ट्राइंगल है पी क्यू आर, ठीक है। जैसे ये जो है वो मेरा 70 एंगल है, ये जो है वो 80 है, ये नहीं बताया गया, ये बताया गया 80 है और ये बताया गया 30 है। ओके, अब इसके अंदर बच्चों आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ सबसे पहले तो, क्योंकि तीसरा एंगल तो ढूंढना पड़ेगा ना एंगल के लिए। एक 70 एक 80, तो ये कितना होगा 70 + 80 150, एक 80 में से निकालो 30, ये भी क्या हो जाएगा 30। चलो किसके साथ कौन सेम बैठ रहा है, एंगल डी के साथ कौन सेम बैठ रहा है, 70 जो एंगल आपको दिया गया है। एक एंगल क्वेश्चन के अंदर देखिए, एक एंगल जो है, माफ़ कीजिए, यहाँ पे एंगल सम, यहाँ 30 लगेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से यहाँ पे 70 हो जाएगा, क्योंकि 80 और 30 110 में से 180 निकालेंगे। चलिए डी के साथ कौन सेम बैठ रहा है, पी सेम बैठ रहा है, चलो राइट। ई के साथ कौन सेम बैठ रहा है, एंगल क्यू सेम बैठ रहा है, और एफ के साथ कौन सेम बैठ रहा है, एंगल आर सेम बैठ रहा है। सही है ना, बराबर, क्लियर। आपको बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये तीन सेम आए, मतलब क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल डी ई एफ इज सिमिलर विथ ट्राइंगल पी क्यू आर, क्योंकि डी के साथ पी सेम है, ई के साथ क्यू सेम है, एफ के साथ आर सेम है, ठीक है। तो ये जो है वो सारी बातें हो गई क्या, सिमिलैरिटी वाली। कौन सी बातें हो गई, सब की सब, ये सब की सब बात हो गई सिमिलैरिटी वाली। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, यानी कि इस हमारी एक्सरसाइज का जो आखिरी क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन के अंदर क्या बताया गया है, क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ की गई है, तो फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं। दो पैरेलल लाइन है, ऐसी ड्रॉ की गई है, दो पैरेलल लाइन बताई गई है, ठीक है। वो दोनों की दोनों जो पैरेलल लाइन है, वो पैरेलल लाइन उसके साथ एक और दो लाइन भी बताई गई है, जैसे एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, क्लियर। दो लाइन बताई गई है,
एक है D, एक है C, यहाँ पे एंगल O बताया गया है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, साथ में कुछ मेजरमेंट भी दिए गए हैं। ये 70 है और ये 125 है। क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर कि इन फॉलोइंग फिगर ट्राइंगल ODC ट्राइंगल ODC इज सिमिलर विथ ट्राइंगल OBA सिमिलर विथ ट्राइंगल OBA, बराबर। और दो मेजरमेंट दिए 125 और 70। आपको ढूंढना है क्या क्या, एंगल DOC ढूंढना है, एंगल DCO ढूंढना है, और साथ में एक एंगल ढूंढना है एंगल OAB। ये तीन एंगल आपको ढूंढने हैं, ठीक है। ये तीन क्या करने हैं, आपको ढूंढने हैं, और ये आपको पहले से बता दिया गया है। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं। ODC मतलब ये ट्राइंगल, OBA मतलब ये ट्राइंगल, ये दोनों सेम है, बराबर। अब ये सिमिलर है तो आप दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो कि अगर ये सिमिलर है तो O के साथ O सेम है होगा, D के साथ B मतलब ये जो होगा वही ये होगा, और C के साथ A मतलब ये जो होगा वही ये होगा, बराबर। ये कर सकते हो, बट यहाँ पे नॉर्मल भी हो जा रहा है। देखिए 9th में आ जाओ, 9th के अंदर ये करते थे। ये क्या है, लीनियर पेयर 180, तो लिखेंगे एंगल COD, कौन सा एंगल, COD प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 ना, क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, क्लियर ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। अब उसके अंदर एक एंगल मुझे पता है, कौन सा, ये रहा COB 125 को उस तरफ भेज देंगे तो एंगल COD वो मुझे कितना मिल जाएगा, 180 माइनस 125, यानी एंगल COD कितना मिल जाएगा मुझे, 55 डिग्री। चलो, एक एंगल 55 डिग्री मिल गया, क्लियर। अब हमें ढूंढना, कौन सा ढूंढना था पहले, तो ये कौन सा मिला हमें, O वाला, मतलब कि ये मिल गया DOC, पहला एंगल क्लियर हो गया हमारा, रेडी। अब दूसरे एंगल की बात करते हैं। दूसरा एंगल जो है उसके अंदर क्या क्या हमें ढूंढना है, तो ये तो एंगल सम प्रॉपर्टी से मिल जाएगा ऊपर, है ना। देखिए, एक 55 है, एक 70 है, तो तीसरा अपने आप मिल जाएगा C, बराबर। कौन सा C वाला एंगल, यानी एंगल DCO, वो आपको दे रहा हूँ होमवर्क के अंदर, क्योंकि ये किससे करना है, ये करना है हमें एंगल सम प्रॉपर्टी, क्लियर, हिंट दे रहा हूँ, किससे करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी से, ओके। और साथ में एक एंगल ढूंढना है OAB, ये एंगल भी ढूंढना है। तो सबसे पहले देखो, ये 55 हुआ तो ये भी कितना होगा, 55 होगा, क्लियर। साथ में ये जो एंगल होगा वही एंगल, एक्चुअल में वही एंगल होगा, बट हमें चेंज करना नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि वो क्या आया, आंसर क्या नहीं आ रहा है, बराबर। आप डायरेक्ट भी उससे ढूंढ सकते हो, जैसे कि ये 70 आया, ये 55 आया, ये 180 आया, वैसे ये 125 है तो ये भी कुछ होगा, क्लियर। उसके साथ हम उसको लीनियर पेयर बनाते हैं तो ये भी 155 ही होगा। उस हिसाब से आप जो आखिरी एंगल है, कौन सा, एंगल OAB, उसको भी क्या कर सकते हो आप लोग, कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आई बात, एंगल OAB, क्योंकि डायरेक्ट है। OAB जो है वो किसके साथ सिमिलर बैठ रहा है, OCD के साथ, सिंपल है ना, OCD, OAB होगा वो OCD के साथ। ध्यान रखना, ये Z बन रहा है, ऐसा नहीं है कि ये एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, बट ये सिमिलरिटी है, ये सिमिलरिटी है, इसकी वजह से लिख सकते हैं। OAB है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है OAB, यानी कि इसके OCD के इक्वल है, मतलब OCD, ये जो ऊपर एंगल मिलेगा वही एंगल ये रहेगा, सो एंगल OCD वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, और अगर इक्वल हो जाएंगे तो ये जो आंसर आपका आएगा वही आंसर इसका आएगा। बच्चों याद रखो, आंसर आपको लाना है और कमेंट सेक्शन में लिखना भूलना नहीं है, ठीक है। समझ में आई बात। सो बच्चों, यहाँ तक जो दो सम हमने किए हैं उसको एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए, रेडी। पहला तो नॉर्मल था, दूसरा सम था, उसको एक बार देख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों, हमने अब तक जितने भी सम किए हैं उस सम के अंदर हमने जनरली यूज़ किया है सिमिलरिटी का, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम थियरम चालू करेंगे, दो सबसे अहम थियरम, एक पाइथागोरस और एक एरिया जो सिमिलरिटी वाला है ट्राइंगल का, वो दोनों थियरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बाकी के थियरम्स तो एलिमिनेट कर दिए गए, मतलब ये दो में से ही कोई एक आएगा, वो तय बात है, ठीक है। तो वो दोनों के दोनों आपको कंपलसरी 3 टाइम लिख के लर्न करने हैं, और करने ही लर्न इन द सेंस आपको वो पूरा सिस्टमेटिकली याद रखना है, ठीक है। सो ये जो चीज़ पढ़ाई है उसको भी प्रैक्टिस कीजिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में जो सीखने वाला है वो भी सीखेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन थैंक्स अ लॉट।